टीचर ने तो वो पढ़ा दिया ऐसा प्रोफेशनली। कोई नहीं, वो फिर भी आराम चल रहा है तुम्हारे टीचर, तो चलो इधर ध्यान देंगे दोस्त, है ना। तुम्हारे टीचर फिर भी आराम चल रहे हैं, कई टीचर तो क्या करते हैं, बस स्कूल शुरू हुआ 15 दिन में 3 चैप्टर खत्म। तुम्हारा तो फिर भी पहले ही चल रहा है, गनीमत मान लो, है ना। जब भी 50 मिनट का हो रहा है एक पीरियड। हाँ तो भी मतलब ठीक पढ़ा रहे तुम्हारे टीचर स्कूल में, वरना तो मुझे पता है ना क्या हालत होती है। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसके मैंने तुम्हें चीट कोड भी लिखवाए थे, और उसके मैंने तुम्हें केस स्टडीज भी कराई थी कि किस ट्रिक से हमें केस स्टडी सॉल्व करते हैं ना, राइट। तो अगर आज की बात देखें तो पिछली बार की तरह ही बाबू, पिछली बार की तरह ही कुछ लोगों ने बोला कि भैया मैनेजमेंट होती है साइंस। क्या होती है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होती है साइंस। ठीक है, तो लोगों ने बोला भाई मैनेजमेंट साइंस होती है, तो एक काम करो साइंस के लोगों को इकट्ठा कर लो। कितने लोगों को इकट्ठा कर लो? हाँ, साइंस के लोगों को इकट्ठा कर लो। तो हमने भैया कुछ साइंटिस्ट बुला लिए, ठीक है, और कुछ मैनेजमेंट, जैसे हमने पिछली क्लास में क्या किया था, कुछ आर्टिस्ट बुलाए थे और कुछ वो ऐसे कुछ साइंटिस्ट बुला लिए। अब देखो साइंटिस्ट में कौन कौन आ गया, मान लो भाई क्या कहते हैं, साइंस के लोगों के बड़े साइंटिस्ट आ गए, मान लो आइंस्टाइन आ गए भाई, है ना, राइट। अब वो आ गए और कुछ लोग क्या आ गए, मैनेजर आ गए। अब साइंस वाले जो बोलते हैं ना, वो मैनेजर वालों को हाँ या ना करनी होती है। साइंस वाले जो बोलते हैं मैनेजर लोगों को हाँ या ना करनी होती है, ठीक है, समझ में आई बात। साइंस वालों ने पहले बोला कि भैया हमें चाहिए किताबें। क्या चाहिए? किताबों का भी टेक्निकल वर्ड बता दूंगा कि कौन सा किताबों का टेक्निकल वर्ड यूज है। हमें क्या चाहिए? किताबें। याद आई बात? अब ये बताओ, अगर साइंस वालों को किताबें चाहिए, अगर अब किसको, साइंस वालों को किताबें चाहिए, तो क्या मैनेजमेंट वालों को किताबें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए भाई, मैंने मोदी बोले चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो चाहिए, बात तो प्रूफ हो गई। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस का एक गुण, एक कैरेक्टर क्या हो चुका, आ चुका है, ठीक है। फिर लोगों ने बोला ये तो यार आर्ट वालों के साथ भी था, हमारे साथ नहीं, नहीं बात, नहीं नहीं बात। तो उन्होंने बोला कि साइंस के जो लोग होते हैं ना, वो एक जो भी काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं, है ना, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ऐसा तगड़ा एक्सपेरिमेंट होता है कि जो दुनिया की कोई ताकत उसे झुठला नहीं सकती, जिंदगी में कभी भी नहीं। तो हमने पूछा भाई कैसे करते हो एक्सपेरिमेंट? तो पहले तो आसान बातों में बोला कि भैया एक्सपेरिमेंट क्या होगा, मतलब H2O, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दो, क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब ये 100 साल पहले भी यही था, 1000 साल पहले जब ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था कि कौन सी दो चीजें मिला के पानी बनता, तो भी यही था, और 1000 साल के बाद तब भी यही रहेगा। तो साइंस को कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि भगवान ने पहले इस तरीके से केमिकल बना के भेजे हैं। भगवान कहे जब, है ना, तो भगवान भी नहीं बनाएंगे कुछ। ऐसा तो है नहीं नाइट्रोजन मिला दोगे ऑक्सीजन में तो बन जाएगा, नाइट्रोजन तो ब्लास्ट करता है ना, नाइट्रोजन तो ब्लास्ट करता है, बॉम्ब बनाने में और एनर्जी बनाने में काम आता है, ठीक है, राइट। हाइड्रोजन ही काम आता है किसमें? पानी बनाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने ही ये बनाया है, हमने उसे डिस्कवर कर लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब बात आई कि अगर जितने भी चीजें होती हैं सब क्या होती हैं? एक्सपेरिमेंट पे होती हैं, जो लिखा है। दूसरा एग्जांपल देखो, पानी को कितने डिग्री पे उबालो? 100 डिग्री पे, तो क्या बन जाएगा? भाप। अब दुनिया के किसी भी कोने में भाप ही बनेगी, बादल तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा? भाप बनेगी। तो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि भाई कितनी डिग्री पर ये भाप बनता है ना। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा 100 डिग्री पर भाप बनना शुरू हो जाता है। जब मम्मी पानी गर्म करती है सुबह सुबह सर्दियों में भिगोने में, तो 100 डिग्री पे जाके भाप बनना, पानी उड़ना शुरू हो जाता है। अब ये यूनिवर्सल हो गया नहीं हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया नहीं हो गया? क्या मैनेजमेंट के जो हम प्रिंसिपल सीखेंगे, जब मैनेजमेंट की जो थ्योरीज होती है, क्या उसमें एक्सपेरिमेंट होता है? होता है। तो क्या फीचर लगा? नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ना बाबू, वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं इंसानी बिहेवियर पर, इंसान के ऊपर नहीं। साइंस के प्रिंसिपल होते हैं इंसान के ऊपर, है ना, इंसान के ऊपर। कैसे? मान लो जैसे हरा इंजेक्शन लगा दिया, हल्क बन गया, है कि नहीं बात, ठीक है। एक मशीन में बंद करके पतला सा लड़का, फिर वो कैप्टन अमेरिका बन गया, तगड़ा बॉडी बॉडी समझ गया ना। होता नहीं होता ऐसा? देखा होगा तुमने कैप्टन अमेरिका, हल्क, जो पहली पहली सीरीज आती है ना, वो ऐसे होता है। तो साइंस के एक्सपेरिमेंट, हाँ, साइंस के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो ह्यूमन पर किए जा सकते हैं, लेकिन इंसान के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ह्यूमन पे नहीं, ह्यूमन के बिहेवियर पर होते हैं, उसके
मूड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा, है ना। तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा। जैसे अब तुम पढ़ने आए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर, तुम पढ़ने आए, ठीक है, अब मैंने एक बालक की मुंडी पकड़ी, बाल सेट कर दिए उसके, एक तो मुस्कुरा रहा, दूसरा ये दूसरे वाला आया बाल वाल जेल वेल लगा के, है कि नहीं बात। तो जैसे मैंने कहा तेरे भी सेट कर दूं, तो क्या करा है, तो मना कर, भैया ऐसे मत करो, क्या करो सर ऐसे मत करो, बाल मत छोड़ो, बाल मत छोड़ो, ये बाल मत छोड़ो, बड़ी मुश्किल से, है कि नहीं बात, बड़ी मुश्किल सेट करके आओ, है कि नहीं बात। इसका मतलब एक बंदा सेम सिचुएशन में, सेम कमरे में, सेम टीचर के सामने, सेम दोस्तों के सामने, बालों में हाथ लगाने पे कुछ रिएक्ट नहीं करता, कहता भैया कर लो, बालों से खेल लो, आप कोई दिक्कत वाली बात है ना, जुल्म है मेरी, है ना, राइट। तो लेकिन दूसरा बंदा, है ना, सेम रूम में सेम जगह पर क्या कर रहा है, उसी दोस्त के बगल में बैठा है, लेकिन वो क्या करता है कि भाई सर बाल मत छोड़ो, पिटाई कर लो, चांटे मान लो, लेकिन बाल मत लो, बाल नहीं बिगड़ने चाहिए, समझ आए ना, इसे बोलते हैं बिहेवियर। अब ऐसा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि इंसान का जो कैरेक्टर, इंसान का चरित्र, इंसान का बिहेवियर अपने अपने मूड से बदलता रहता है, अपने अपने साइकोलॉजी से, दिमाग से बदलता रहता है। तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बड़ी मुश्किल से जेल वेल ला के सेट किए तो हिलने नहीं चाहिए, समझ में ना बात, ये चक्कर है। ऐसे देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, बाल बाल तो हिलाएगा नहीं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पैसा देगा। तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है पैसा, रेम्यूनरेशन, है ना, राइट। तो अब वो एक्सपेरिमेंट जब किया तो किसी को दिया ज्यादा पैसा, वो ज्यादा खुश हो रहा है, किसी को दिया कम पैसा, वो नाराज हो रहा है, कह रहा भाई मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आज ये देख लूंगा इन्हें, बोलो समझ में ना बात। तो ये क्या होता है बाबू, ये होता है एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो इसकी वजह से हानि कर सकते हो। आप बोलोगे दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। अगली बात, पूरी दुनिया में कहीं भी क्या कर लो, पूरी दुनिया में कहीं भी केमिकल मिला दो, अंटार्कटिका में ले जाके 100 डिग्री पे ले जाओ पानी को, इंडिया में 100 डिग्री पे ले जाओ पानी को, दोनों में क्या बनेगा भाप, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या बोलते हैं, समझ गए बेटी, H2O हाइड्रोजन से पानी ही बनेगा तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। इसमें क्या, तुम मंगल ग्रह पे भी चले जाओगे ना, तो मंगल ग्रह पे भी क्या बनेगा भाई, भाप ही बनेगी, समझ में ना बात, H2O को मिला के। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। अच्छा में क्या इंसान के ऊपर यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मैनेजमेंट पे क्यों नहीं होगी, अभी तो बताया, इंसान बदल जाता है अपने मूड से भी, और इंसान बदल जाता है जगह से भी। यूनिवर्सल कैसे है भाई, अंटार्कटिका में -2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तुम क्या कहते हैं हड्डियां, वहां तो ये कि अगर तुमने बाहर निकल गए, है ना, तो वहां नसें जम जाती हैं, हाँ मतलब वो आके वो वहां लोग मर जाते हैं, क्या कहते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया ऐसे कुछ बोलते हैं, वो हो जाता है, ठीक है, राइट। ऐसी जगह पर तो वहां तुम कैसे कहते हो कि वहां तुम अपनी जान की कीमत इतनी लगाओगे जितनी लगा रहे, यहाँ तुम एक काम करने के मान लो 1 लाख रुपए मिल रहे, तुम कहोगे जान हथेली पे लेकर अंटार्कटिका भेज दो और 1 लाख रुपए में मरना है क्या, समझ में ना बात। दूसरे का सीरिया भेज दो, पता लगा बगल में बम फट गया, है कि नहीं बात। तो सीरिया की इतनी हालत क्यों, क्योंकि वहां आतंकवादी बम पटाखे ज्यादा फट जाते हैं। बोलो सीरिया छोड़ो, तुम पड़ोस में न जाओ, कहां पर, पाकिस्तान न जाओ, पागल हो रहे हो, पाकिस्तान भेज रहे हो, मरवाओगे वहां, कौन रहेगा गरीबी में, गरीबी में कौन रहेगा, बांग्लादेश में गरीबी में कौन रहेगा, इनसे तो अच्छे देश है कि नहीं बात। पाकिस्तान को 3 रुपए देने पड़ते हैं 1 रुपया खरीदने के लिए हमारा, ठीक है, बोलो समझ में बात। हाँ लेकिन अगर तुम कह दो कि चल तेरे को कनाडा यूएस भेज देते, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, चलो या चाहे दुबई भेज दो, यूएई भेज दो, जो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, तो वहां चले जाओगे, क्योंकि वहां कमाई इंडियन करेंसी में से ज्यादा होगी। इसका मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती इंसान की, इंसान जगह जगह के हिसाब से अपना बिहेवियर और अपना अमाउंट और अपनी, है ना, डील को बदल लेता है। तो आप कहोगे ये प्रिंसिपल लगेगा क्या, ये प्रिंसिपल भी नहीं लगेगा, किताबें मैंने बताई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब बताओ, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसलिए ये प्रिंसिपल नहीं लगता। दूसरी बात, नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल साइंस होता है, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, आप अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, तो ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। तुम्हारी किताब में भी है, चाहे यहाँ से भी आप नोट कर लेना। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर क्या है, ये प्रेजेंट है भाई, हम हो गया, ये प्रेजेंट है, क्योंकि इन्हें भी किताबें चाहिए और हमें भी किताबें चाहिए। ये किताबों को बोलते हैं सिस्टमेटिक, साइंस है ना, सिस्टमेटिक बताते हैं, हम भी कहते हैं हमारे पास भी सिस्टमेटिक है, अनसिस्टमेटिक कुछ भी नहीं है। बोलो बाबू, तो बताओ कंक्लूजन क्या निकला,
मैनेजमेंट इज साइंस, पार्शियल मत बोलो। एक चरित्र तो प्रेजेंट है, कौन सा चरित्र प्रेजेंट है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसलिए बोलेंगे मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस। मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन कौन सी साइंस है बाबू? इन एग्जैक्ट। मैनेजमेंट साइंस तो है, पर कौन सी साइंस है? इन एग्जैक्ट साइंस, है ना? समझ में आ गई ना बात? इन एग्जैक्ट साइंस। ये अभी पढ़ते हैं, बाद में पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा हमारी अपनी किताब में कैसे लिखा है। मैनेजमेंट इज एन साइंस, सॉरी ये तो 8 का आ गया मामला, ये तो कल पढ़ लिया था हमने। ये रहा, देखो क्या लिखा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारे पास भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को बोलते हैं बुक्स। हमारे अभी क्या है? बुक्स। क्या लिखा है तुम्हारी किताब में? ठीक है। देयर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। क्या है बाबू? कॉज एंड इफेक्ट है क्या? अगर पेड़ से सेब गिरता है तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी कहलाई जाती है। अब ये 100 हजारों साल तक हम ये अब यही पढ़ेगा, पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया यही पढ़ेगी। एक्सेप्ट कर ली ना आइंस्टाइन की थ्योरी, है ना? आइंस्टाइन की थ्योरी एक्सेप्ट कर ली ना कि ये क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये किताब में पढ़ी तुमने, आइंस्टाइन ने तो बताई, आइंस्टाइन तो निकल लिया भैया, है ना? किताब में पढ़ी ना तुमने, मैंने आगे जाके भी किताब में लिखी जाएगी। मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वो भी क्या है? सिस्टमैटिक ही है वो। इसलिए ये फीचर प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ। तो इस पे लगा दिया राइट। ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट पे प्रेजेंट होता है, ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट पे प्रेजेंट होता है। अगली बात, साइंस के जितने प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे होते हैं? एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट पे होते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किस पे होते हैं? ये वर्ड जरूर लिखना एग्जाम में, बिहेवियर। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट आउटकम दे सकते हैं? नहीं भाई। चलो बाल छेड़ने की बात छोड़ो, तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, मैं अभी पंखा बंद कर दूंगा ना, तो अभी थोड़े दिनों बाद अगर एसी बंद हो जाएगा ना, तुम तब नहीं पढ़ पाओगे। तो भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, समझ रहे हो बात को? रीजन क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो अपने अंदर के साथ साथ आउटर चीजों से भी बदलता है। तो एक्सपेरिमेंट हम ह्यूमन बिहेवियर पे करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी क्या नहीं होता? एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। और सेम रूम में एक बंदा कल सही पढ़ रहा था, सेम रूम में वही बच्चा अगले दिन गोल हो सकता है, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही हो, घर वालों से लड़ाई हो गई, पिताजी ने धमकी दे दिया आज कोचिंग जाना ना, भरी मत आइयो, है ना? पढ़ तो दूरा नहीं, उसको लग रहा है यार पिताजी बेकार में नाराज होंगे। समझो ना बात को? क्या पता स्कूल में कोई झगड़ा हो गया किसी दोस्त यार से, तो उसे लग रहा भाई कल तो लड़के आएंगे पीटेंगे, मैं किसको लेके जाऊं? बोलो, समझ में ना बात? तो देखो कुछ और भी उसके दिमाग में कोई भी टेंशन स्ट्रेस हो सकता है किसी बात को लेकर, इसलिए उसके बिहेवियर को जो आज था वो परसों भी यही बिहेवियर करेगा, कल भी यही बिहेवियर करेगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि बिहेवियर हर मिनट बदल रहा होता है। क्या कर होता है? हर मिनट बदल रहा होता है। इसीलिए कह सकते हैं भाई देखो एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे है, वहां एक्सपेरिमेंट केमिकल पे है, इसीलिए ये फीचर प्रेजेंट। याद रखना है बात, 8 साइंस और प्रोफेशन में से एक एग्जाम में जरूर आता है, समझ रहे हो? ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगली बात है देखो, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैंने क्या बताया? यानी किसी दुनिया के किसी भी कोने में सेम रहेगी, मतलब एक्सेप्टेड हो, सेम और एक्सेप्टेड हो। ठीक है, यूनिवर्सल होता है अगर मैं H2O को पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर मिक्स करूंगा तो पानी ही बनेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी। बोलो, समझ में आई ना बात? क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल यानी मैनेजमेंट की थ्योरीज। मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, पैसा देने से इंसान काम करता है, खुश रहता है और काम करता है। ये मैनेजमेंट की थ्योरी क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? कारण देखो क्या है, एक बंदा जो यहाँ पे 1 लाख रुपए में काम कर रहा है वो यूएस में जाके 1 लाख रुपए में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां महंगाई ज्यादा है। समझे ना बात? क्योंकि ये वाला जो हम यहाँ काम कर रहे हैं रुपीज में कन्वर्ट करें, तो जो हम यहाँ काम कर रहे हैं 1 लाख रुपए में, मैंने कि मान लो मोटा मोटी, अब चलो 100 तक पहुंच जाएगा, मोटा मोटी $1000 में,
है ना, $1000 $1,00,000 हो गए। जो बंदा यहाँ पर $1000 में काम कर रहा है वही काम यूएस में कम से कम $2,000 से $2,500 में होगा। कुछ चीजें, क्योंकि वहां कुछ चीजें महंगी है, जैसे वहां इलाज महंगा है ना, ये थोड़ा सा महंगा है। सबसे ज्यादा महंगा है वहां पे इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, $700 से $800 का इंश्योरेंस होता है। जैसे मेरी कजन सिस्टर रहती है तो बताते हैं कि भाई भले $10,000 कमा लो, $1000 तो इंश्योरेंस वाले ले जाते हैं। वो मतलब ऐसे पार्ट ऑफ इनकम उतना रहता है कि आप जितना कमाओगे उसमें उतना परसेंटेज करना ही करना है वो तो। यानी $1000 का मतलब होगा $1,00,000 का तो इंश्योरेंस है। यहाँ मिल जाता है वो इंश्योरेंस 25,000 का भी, 30,000 का भी, तो फर्क है ना। तो उनकी इकोनॉमी में जाके पैसा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो अगर तुम किसी बंदे से कह दो कि इंडिया में 1,00,000 में काम करता है, यूएस में 1,00,000 में काम कर लेता है, वो नहीं करेगा। इसका मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट की जो थ्योरीज होती है, जैसे एक थ्योरी है पैसा, है ना, वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं होती, है ना। यूनिवर्सल में वो हर जगह बदलती रही। जैसे तुमने बोला अंटार्कटिका में जान थोड़ी, सीरिया मरना थोड़ी वहां जाके, है कि नहीं बात। तो कोई तुमसे कहते चल एक काम कर, 1 करोड़ रुपए दे दे, अंटार्कटिका में काम कर ले, हो सकता है ना करे, मैं मरना थोड़ी वहां जाके 1 करोड़ रुपए खाऊंगा क्या वहां, जब क्या कहते हैं कुछ खाने पीने कोई नहीं है, बर्फ ही बर्फ है वहां, है ना पानी है ना खाना है, बर्फ ही बर्फ है, हर टाइम इंतजाम करते रहो आग का, लकड़ियों का। तो मैं ना बात, तो भैया इंसान जम जाएगा। माइनस में चल रहा, -20 डिग्री, -50 डिग्री, इंसान वैसे ही जम जाएगा, ठीक है ना। तो आपने, तो हम पैसे से यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं खरीदी जा सकती, है ना। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल H2O अंटार्कटिका में वैसी है जैसे इंडिया में, लेकिन तुम अंटार्कटिका में बिल्कुल अलग बिहेवियर करोगे जैसे तुम इंडिया में कर रहे हो। ठीक है ना बात, परेशान होकर वापस भी आ सकते हो, ठीक है, राइट। या फिर कोई दोस्त यार भी ढूंढोगे, तू भी आ जा, दोनों साथ में मरेंगे, रात में जंगली भालू आएगा ले जाएगा हमें। बोलो समझ ना बात। रिप्लिकेशन, अब देखो रिप्लिकेशन क्या, चलो ये चीज बताता हूँ, रिप्लिकेशन क्या होती है। रिप्लिकेशन का मतलब होता है दो साइंटिस्ट हैं, एक है आइंस्टाइन, एक है न्यूटन। आइंस्टाइन आई से बनेगा ना, ई से बनेगा, सही लिखा था। एक है आइंस्टाइन और एक न्यूटन। आइंस्टाइन को दे दो H2O, न्यूटन को दे दो H2O, डेटा सेम दिया, यानी कि मैंने आइंस्टाइन और न्यूटन को सेम डेटा दिया, सेम केमिकल सेम डेटा, है ना, ये दिया। दोनों दुनिया के अलग अलग कोने बैठे, एक नॉर्थ पोल में बैठा है, साउथ पोल में बैठा है, एक बेचारा बिल्कुल, है ना, शाम 24 घंटे दिन, एक 24 घंटे रात, ऐसी जगह बैठे हैं। दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों रिजल्ट क्या देंगे? नहीं, दोनों रिजल्ट क्या देंगे? क्या बनाएंगे? पूछ लेना दोनों से जाके। सेम डेटा से वो क्या देंगे? सेम। वो कहेंगे भाई तुम दुनिया में क्या मंगल ग्रह पे हमें छोड़ो, H2O से तो पानी बनेगा, हजारों लाखों सालों तक भी आगे H2O से क्या बनेगा? पानी बनेगा। समझ रहे? अब हमने पकड़े दो मैनेजर, दो साइंटिस्ट, यहाँ क्या पकड़ लेते हैं? एक हो गए टाटा का MD बाबू, और एक हो गए रिलायंस के MD। दो मैनेजर को सेम डेटा मतलब सेम एम्प्लॉय, है ना, राइट, अंगद है ना, अंगद की जॉब लगी टाटा में, सेम अंगद की जॉब लगी रिलायंस में। दोनों ही जगह पे 6-6 महीने काम किया। दोनों के MD से पूछ लेना, रिजल्ट क्या होगा? 100% डिफरेंट। हाँ, क्योंकि रिलायंस वाले पता क्या बोले, रिलायंस वाले काम बढ़िया करता है पर लेट बहुत आता है यार, ये गुस्से से में रहता है। होता टाटा वाले क्या बोल दे, है ना, टाटा वाले कहते हैं यार मजे में रहता है तो, है ना, काम में तो ऊपर नीचे होता है। तो रिलायंस वाले क्या है, काम बढ़िया करता है ना, बिहेवियर अच्छा नहीं। टाटा में बिहेवियर अच्छा है, थोड़ा काम में ढील हो जाती है, क्योंकि टाटा में तुम्हें लग रहा है टाटा वाले ना मुझे ज्यादा इंसेंटिव देते हैं, मतलब खुश रहने के ऑप्शन ज्यादा देते हैं, है ना। चलिए काम कर दे, तुझे क्या कहते हैं लैपटॉप दिला देंगे कंपनी की तरफ से, है ना, तुझे कहीं घूमने भेज देंगे। रिलायंस, पता लगा रिलायंस वाले थोड़े टफ निकले, 5 मिनट लेट हुए, रिलायंस वाले क्या किया, सैलरी काट ली,
समझ आई ना बात? तो तुम गुस्से में रहते हो, बता 5 मिनट के ऊपर सैलरी काट है मेरी, हाँ यार जाम लग रहा है, मेरी गलती जाम लग रहा है, लाइन से लेकर तो हमारी गलती, तू लेट आ रहा और निकलता 5 मिनट पहले। इसका मतलब रिप्लिकेशन साइंस में पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो है। रिप्लिकेशन साइंस में पॉसिबल है, पर रिप्लिकेशन मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है। रिप्लिकेशन का मतलब होता है दो लोगों को सेम डेटा देना, तो सेम रिजल्ट पाना। यहां दो मैनेजर को मैंने सेम एम्प्लॉय दिया, तो दोनों का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सेम नहीं निकलेगा। हो सकता है वहां पे कोई काम इसमें जो 10 घंटे में कर लिया, वहां पे करने के वो 8 घंटे ले रहा हूं, या हो सकता है 10-12 घंटे ले रहा हूं, कुछ भी कारण होता है। उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। रिप्लिकेशन दोनों को 6-6 महीने देखोगे तो दोनों में 19-20 का फर्क नहीं, जमीन आसमान का कहीं ना कहीं चीजों में क्या दिखेगा? फर्क दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी इस इंसान को ये नहीं कह सकता, इंसान रोबोट नहीं है ना, मैकेनिक मशीन नहीं है ना, कि भाई मैं इस कंपनी में गया तो मैंने ऐसा काम किया, जब मैं उस कंपनी का मैं बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। आप मशीन नहीं है, इंसान मशीन नहीं है। इसलिए साइंस वालों ने बोला हमारे यहाँ रिप्लिकेशन होती है भाई। साइंटिस्ट तो छोड़ो, किसी कंपाउंडर को भी H2O दोगे ना, वो भी क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, है कि नहीं बात? कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दो, वो तो कहना है ना। अब वो छोड़ो, क्या अगर तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी नॉर्मल बंदे को, कॉमर्स वाले बच्चे को भी दे दो कि इसमें ऐसे करिए ऐसे कर, तो भी वो क्या बनेगा? उसे पता नहीं है पानी बनेगा, पर वो ऑटोमेटिकली ही क्या बनेगा? वो क्या कह रहे हैं, तो पानी हो गया, है कि नहीं बात? बोलो। लेकिन दो मैनेजर को सेम ह्यूमन दे दोगे ना, तो वो रिजल्ट अलग अलग देगा। हो सकता है एक मैनेजर बढ़िया से काम करे और एक मैनेजर बढ़िया से काम ना करे, वो मैनेजर ज्यादा गुस्से वाला था, तो एम्प्लॉय के दिमाग में चल रहा भाई जैसे 6 महीने पूरे होंगे ना, अगले दिन से आऊंगा भी नहीं, ब्लॉक कर दूंगा, मैं फंस गया भाई 6 महीने की इंटर्नशिप पे यहाँ। ठीक है, तो बताओ रिप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और रिप्लिकेशन इज, तो कितने फीचर प्रेजेंट हुए? चारों? पागल हो रहे हो? 4 में से कितने प्रेजेंट हुए मैनेजमेंट पे? 1। बिल्कुल सही बात, 4 में से कितने प्रेजेंट हुए? 1। अब सही बोली ना बात तुमने? सर 4 प्रिंसिपल, 4, हाँ, कौन सा? सिर्फ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ। ठीक है, अब इसका चीट कोड जो मैंने बनाया, साइंस भाई देखो बिल्कुल क्या होती है? प्योर होती है। क्या होती है? प्योर। उसमें मिलावट कर नहीं सकते। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाओगे तभी पानी मिलेगा, मिलावट नहीं कर सकते। तो पी से क्या बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि बुक्स। यू से क्या बनेगा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। आर से क्या बनेगा? रिप्लिकेशन। और ई से क्या बनेगा? अब मुझे बताओ, क्या ये वाला फीचर मैनेजमेंट पे प्रेजेंट है? है। ये वाला है? नहीं। ये साइंस में है पर मैनेजमेंट में नहीं है, ये भी साइंस में और मैनेजमेंट में नहीं है। इसलिए क्योंकि एक ही फीचर प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है बाबू। अब तुम्हारे बोर्ड के या सीयूईटी के एमसीक्यू देखो। मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, बोथ या नन। क्या लिखूं आंसर भाई? क्या लिखूं पुष्पा? फ्लावर नहीं, फायर बनने का है। आंसर तो बताओ। इसका आंसर एमसीक्यू का ना यार, देखियो नशे में हो रहा बिल्कुल। नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे इनएग्जैक्ट साइंस लिखोगे तो मैं रोबोट यूज करता। फिर अब देखो 90% बच्चे आर्ट चूज करते हैं, लेकिन वो होता है गलत जवाब। आंसर क्या देना है? बोथ। क्यों? देखो आर्ट तो 100% है। आर्ट के कितने फीचर थे? 3।
तीन, ART चीट कोड क्या था, ART। आर्ट के 3 फीचर थे, तीनों के तीनों प्रेजेंट है। साइंस के कितने फीचर है, 4, कितने प्रेजेंट है, 1। इसका मतलब डीएनए में मसाला तो मौजूद है कि नहीं बात, यानी खून में कुछ तो मिलावट है, किसकी, साइंस की। हाँ, इंसान कूद रहा है, इसका मतलब इंसान के अंदर बंदर तो है थोड़ा, सही बात है, वो बंदर नहीं है लेकिन इंसान के अंदर कुछ तो प्रवृत्ति बंदरों वाली तो है। इसलिए जज ने, इसलिए क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के महान लोगों ने बोला, एनसीईआरटी ने भी ये बोला कि मैनेजमेंट इज बोथ, साइंस है पर इनएग्जैक्ट है। बोलो बाबू, समझ में आ गई बात। अभी केस स्टडी देख लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में कौन आएंगे, हाँ, प्रोफेशन में आ जाएंगे सीए, लॉयर, डॉक्टर, यही मान लेते हैं। बोलो भाई, सीए आ गए, डॉक्टर, लॉयर की फोटो बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ सीए बैठा दिए, यानी वकील बिठा दिए, और कुछ मैनेजमेंट के लोग बिठा दिए। वकीलों से पूछा, तुम बताओ भाई, अपनी खास से बताओ, तुम्हारे लिए, तुम्हें मतलब डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए करना पड़ेगा। तो पहले वकील साहब ने बोला, भाई है ना, प्रोफेशन में क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके बाद ही डिग्री मिलती है, यानी उसके बाद ही प्रोफेशन करना पड़ता है। उन्होंने कहा तो थोड़ा खुल के बताओ, खुल के बताओ। तो पहले उन्होंने बोला कि जो सीए होगा ना वो किताबें जरूर पढ़ेगा, जो लॉयर होगा ना लॉयर, वो एलएलबी के लिए किताबें पढ़ेगा, सीए कोर्स के लिए क्या करेगा, किताबें पढ़ेगा, और वेल डिफाइंड होगी, डिफाइंड साइंस की सिस्टमेटिक, हाँ, साइंस में लिखा था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ, यहाँ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दोनों का मतलब सेम है, किताब, दोनों का मतलब क्या है, किताब। फिर हमने कहा मैनेजमेंट के महान लोगों से, है ना, हाँ, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज करना पड़ेगा। फिर हमने पूछा मैनेजमेंट के लोगों से, तुम बताओ भाई, तुम किताब पढ़ते हो? तो मैनेजमेंट के लोगों ने क्या बोला, यस, हम क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो क्या ये फीचर प्रेजेंट हुआ, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हो गया, हो गया, बोलो हाँ, इधर ध्यान दो, है ना। फिर हमने पूछा, बताओ भाई, तुम बताओ, और तुम्हारा अगला चरित्र क्या है। तुम प्रोफेशन के लोगों ने बोला, सीए साहब ने बोला या डॉक्टर ने बोला, देखो हम, तुम मानो या ना मानो, पर हमें सिखाया जाता है कि लोगों की सेवा करनी है ना, लेकिन सेवा करने का मतलब नहीं होता फ्री में कमाना है। सेवा करने का मतलब होता है जेन्युइन फीस लेनी है। मतलब जैसे वकील साहब है, तो वकील ने भैया केस लड़ने की फीस ली, तो इसका मतलब ये नहीं केस को लटकाए रखेगा, उसको लड़के खत्म करेगा। ये नहीं कि भैया कुछ लोग, कुछ वकील क्या करेंगे, बुलाते रहेंगे, और बुलाते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, सनी देओल नहीं कहता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली जज साहब। तो वकील क्या करते हैं, तारीख पे तारीख दिलाते रहते हैं, क्योंकि जितनी तारीख होंगी उतनी बार वकील कोर्ट में जाएगा, और उतनी बार क्या लेगा, वो पैसा लेगा। तो जज साहब, जो मैनेजमेंट के लोगों ने बोला कि भाई जो सर्विस मोटिव है ना, वो सर्विस मोटिव चाहे वकील का हो चाहे डॉक्टर का हो, वो क्या होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। कि यार चलो घर चलाने के लिए मैं पैसा तो ले रहा हूँ, लेकिन पैसा जेन्युइन लेना है, लूटना नहीं। ऐसे डॉक्टर, इसको गब्बर पिक्चर आई थी, मरे हुए से भी पैसा निकालते रहते हैं वो, है ना, अक्षय कुमार वाली गब्बर पिक्चर, है ना। तो उन्होंने बोला देखो, एक जेन्युइन डॉक्टर को सिखाया सेवा भाव। अगर मैं पेशेंट से चाहे 1000 रुपए की फीस ले रहा हूँ, मुझे ये दिमाग में रखना है कि 1000 रुपए की फीस देने के बाद ये दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझे इतना अच्छा इलाज और इतना अच्छा से दवाइयाँ देनी है। ये नहीं कि कुछ ना कुछ उल्टी सीधी दवाई देते नहीं, बेटा 1 महीने बाद और आना, अच्छा अब 1 महीने बाद आएगा तो फीस दे के ही आएगा, 1 महीने बाद तो डॉक्टर साहब 1 महीने की दवाई देते पर दर्द अभी भी, अच्छा चलो मैं दवाई चेंज कर रहा हूँ, अब तुम ये वाली दवाई खाना 15 दिन, फिर मुझे 15 दिन बाद मिला आ जाना, फिर फीस देनी पड़ेगी 15 दिन बाद, है ना। इसका मतलब ये है कि सेवा भाव होना चाहिए। ये बताओ क्या सेवा भाव सिखाया जाता है किसमें, प्रोफेशन में। क्या मैनेजमेंट में सेवा भाव होगा, बोलो, मैनेजमेंट में कोई सेवा भाव नहीं है। अगर मैनेजमेंट में तो भैया एक ही बात चलती है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, बोलो। यानी कि अगर मैं बिजनेस में सेवा भाव रखूंगा तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, है ना, हाँ। अगली बात, हर किसी मैनेजमेंट और हर किसी प्रोफेशन में उनको कुछ उसूल और एथिक्स सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ एथिक्स क्या होता है।
एथिक्स तो तुम आम आदमी की भाषा में बोल सकते हो अंतरात्मा की आवाज। अब एक बात देखो है ना, वो कैसे काम करती है। अब मान लो एक बंदा है वो सिगरेट पीता है, उसके पापा को भी पता है, उसकी मम्मी को भी पता है, मान लो शादीशुदा है तो उसके बीवी बच्चों को भी पता है, ठीक है। लेकिन कभी भी जिंदगी में वो अपने पापा के सामने और अपने बच्चों के सामने नहीं पिएगा, बल्कि बच्चों को पता है कि पापा क्या करते हैं, सिगरेट। माँ को पता है कि बेटा क्या पीता है, सिगरेट पीता, पता है ना भाई। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं, ये चीज कॉमन है तो लोग पी लेते हैं सिगरेट वगैरह। लेकिन इंडिया में हम अपने बच्चों के सामने नहीं पीते, अपने माँ बाप के सामने नहीं पीते। रीजन, अब तुम बोलोगे यार थोड़ा शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। वो उस शर्म को जो तुम्हारे अंदर से आई है, उस शर्म को कानूनी भाषा में, एक मैनेजमेंट की भाषा में एथिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिक्स। कि यार ये मेरे उसूल, हिंदी बोलते हैं उसूल और आदर्श, ये मेरे एथिक्स है, ये मेरे आदर्श है, ये मेरे उसूल है, यार ये मेरे खिलाफ है। मतलब एथिक्स बेसिकली मॉरल्स, हाँ मेरे मॉरल वैल्यू कह दो कि यार ये मेरा, मेरी मॉरल वैल्यू के खिलाफ है, मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मैं ये काम नहीं करता। प्रोफेशन वो हमेशा एथिक्स सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं, एथिक्स। जैसे डॉक्टर को एथिक्स सिखाया जाता है, हाँ, कि भाई क्या कहते हैं, तुम्हारा एक ही धर्म है, इंसान का जीवन बचाना, इंसान का जीवन बचाना, ये तुम्हारा एथिक्स। बोलो भाई, समझ में ना बात। वकील को एथिक्स सिखाया जाता है कि भाई ठीक है, कोई गरीब है पर वो पैसे नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं केस नहीं लड़ूंगा, ना ना, उसका केस जेन्युइन हो तो केस लड़ना, एथिक्स है। एक भाई ठीक है 10 केस तू पैसे ले रहा है, एक केस थोड़ा कम या फ्री में लड़ लेगा तो, जैसे जॉली LV2 में अक्षय कुमार लड़ता है, वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, तो है ना, वो एथिक्स, वो एथिकल बात आती है, अंतरात्मा की बात आती है। भाई यार मैंने उससे पैसे मांगे और उनने आत्महत्या कर ली, तो मैं उसका, उसके और उसके पति का केस फ्री में लड़ता हूँ, है ना। बोलो भाई इधर ध्यान दो, अरे बात कर रहे समझ में ना बात, देखो बोलो। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें सिखाए जाते हैं तो बेटर बिहेवियर के लिए। अब बताओ क्या मैनेजमेंट में कोई एथिक्स होते हैं, कोई नहीं होते भाई, कोई नहीं होते। वो दुकानदार के अपने होते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के एथिक्स नहीं होते, क्योंकि अगर मैनेजमेंट के एथिक्स होते तो हर कोई मानता। कोई एथिक्स नहीं है, मैनेजमेंट का एक ही उसूल है, माप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर मैनेजमेंट के एथिक्स होते तो इंसान लालच नहीं करता, गलत सामान बेचना, ये करना। मैनेजमेंट कहता है भैया सामने वाला आ रहा है, हाँ काटते रहो सामने वाले को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इन एथिक्स को फॉलो कराने के लिए हर एक बाबू, हर एक प्रोफेशन के ऊपर उसका एक कमेटी हेड होती है। जैसे CA ने अगर गलत किया तो उसके ऊपर बैठा है ICA, है ना। डॉक्टर ने कुछ गलत किया तो उसके ऊपर कौन बैठा है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, एम्स, ऑल इंडिया एम्स कह दो चाहे ना, मेडिकल एसोसिएशन। अगर कौन बैठा है, अगर लॉयर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर कौन बैठा है, बार काउंसिल। तो अगर तुमने जॉली LV2 देखी होगी तो जॉली LV2 में एक बार काउंसिल में की मीटिंग होती है ना, याद आया, ठीक है। उसमें वो क्या कहते हैं कि जॉली को कितने दिन मिलेंगे, बस हम जॉली को मात्र 3 दिन देते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर 3 दिन में अपनी बेगुनाही साबित नहीं करी तो जॉली LV का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। याद आई बात, कि तू तो ड्रग्स देके झूठी गवाही दिलवाई है, याद आया, बार काउंसिल। तो बार काउंसिल क्या, ऐसे CA के पास। अब जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, इनकी नकली बैलेंस शीट बनाई CA ने, तो जिन CA ने इनका साथ दिया, जो देश का कई हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, जो इनके CA, उनकी डिग्री क्या कर दी, कैंसिल कर, है ना, राइट। प्रोफेशन की डिग्री तो कैंसिल होगी ना। वो एक अलग बात है कि भाई उन्होंने कमा लिया, चाहे वो इंडिया में भी ना रह रहे हो बेइज्जती के डर से, बाहर ही विदेश में सेटल हो गए हो, कि भाई चलो उनको 100 करोड़ भी दे दिए होंगे तो भी वो पूरे जीवन में नहीं कमाते। लेकिन बात ये कि प्रोफेशन ने डिग्री तो कैंसिल कर दी ना, कोई पावर तो है ना उनके ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, एसोसिएशन, ठीक है। उनके ऊपर क्या लगाई जाती है एसोसिएशन द्वारा, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कुछ नियम बनाए जाते हैं, तुम्हें ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, ठीक है बाबू, राइट। अगली बात, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे याद करो मुन्ना भाई MBBS,
मुन्ना भाई एमबीबीएस में उसका एडमिशन कैसे होता है? एग्जाम देकर, और वो रुस्तम से एग्जाम दिलाता है ना, गन पॉइंट है। वो कहता है कि भाई ये डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देना जरूरी है क्या? हाँ एग्जाम देना, तूने दिया था मैंने टॉप किया था। अच्छा ठीक है, एग्जाम, इसका मतलब चाहे डॉक्टर हो, सीए के लिए क्या देना पड़ेगा? सीए फाउंडेशन, ठीक है, और लॉयर बनने के लिए क्या देना पड़ेगा? क्लैट, एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, राइट। तो इसका मतलब हर प्रोफेशन काम करने से पहले डिग्री कमाता है। दुकानदार कौन सी डिग्री चाहिए? कोई, दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस, धीरू भाई अंबानी बस 10वीं पास थे, तो डिग्री तो जीरो हो गई। 10वीं पास बंदे ने इंडिया की टॉप कंपनी बना दी अपने ही जीवन काल में, उसके बाद तो मुकेश अंबानी ने संभाल लिया, बना दी ना, राइट। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अब चेक कर लेते हैं भाई, एक एक करके चेक कर लेते हैं। मैंने तुम्हें चरित्र समझा दिया। पहला है ना, क्या मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन कहा जाता है? नहीं, मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। क्योंकि कितने चरित्र मिल रहे हैं? बस एक। कौन सा वाला? बस। क्या ये चरित्र प्रेजेंट है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सेवा कंपलसरी नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट कंपलसरी नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी नहीं है। सिर्फ एक ही मोटिव होता है, क्या? प्रॉफिट। समझ गई बात? अब देखो, जो एक मिनट, जो बाबू जो हमने पढ़ा, देखो हमारी किताब में कहा लिखा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि किताबें। ये क्या लिखा है? स्पेसिफिक मैनेजमेंट की किताबें होती है, मार्केटिंग की अलग किताब होगी, आईएम्स में अलग किताब होगी, सप्लाई चेन की अलग, मैनेजमेंट में किताबें क्या होंगी? बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है ना। और साइंस और प्रोफेशन की भी किताबें होती हैं। तो ये फीचर क्या हुआ? ये लिखा, दिस फीचर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री पे आ जाओ, मतलब एंट्रेंस एग्जाम साफ साफ लिखा है, एग्जाम में लिख के भी आ जाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आईसीए के फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, मेडिकल बनना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, सीए बनना है तो फिर फाउंडेशन देना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आईआईटी का एग्जाम देना, इंजीनियरिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई एग्जाम देने की, एंट्री एग्जाम दिए बिना दुकान खोल सकते हो। हाँ, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दुकान खोलने की, बिजनेस खोलने की। अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस चला। यहाँ कौन होते हैं? प्रोफेशन एसोसिएशन। बाबू क्या होते हैं? सीए के ऊपर कौन होता है? आईसीआई, ठीक है ना। और ऐसी लॉयर के ऊपर कौन होता है? सीए के ऊपर। तो लॉयर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा। ये एसोसिएशन तुम्हें क्या देती है? लाइसेंस नंबर। ऐसी सीए बनने के बाद सीए तुम्हें देगा मेंबरशिप नंबर है, लाइसेंस नंबर है ना। ऐसी डॉक्टर का पर्चा देखोगे ना कभी, तो डॉक्टर के पर्चे में कोने में लिखा होता है लाइसेंस नंबर। तो लाइसेंस नंबर के बिना आप किसी भी प्रोफेशन को बेच नहीं सकते, पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ बताना कोई लाइसेंस नंबर है? कोई लाइसेंस नंबर नहीं है। हाँ, जो गाजियाबाद का लोकल व्यापार संगठन है ना, वो उनको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ भाई ये व्यापारी है, लेकिन कोई गवर्नमेंट से है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब नो कंपल्सरी फॉर द मैनेजर टू अटेंड या टू रजिस्टर्ड विद द कमेटी, है ना। कमेटी बनाई गई है ये वाली, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, पर इसके साथ रजिस्ट्रेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट बोलो नहीं है। अगली बात, एथिक्स। बाबू एथिक्स, डॉक्टर ये शपथ लेता है, याद है, लॉयर भी ये शपथ लेता है कि एथिकल प्रैक्टिस करेगा। लोग अगर आएंगे पेट का इलाज कराने, उनकी किडनी नहीं निकालूंगा, है कि नहीं बात? बोलो, किडनी क्या नहीं करूंगा? किडनी निकाल के बेचूंगा नहीं, ऐसे काम नहीं करूंगा। लेकिन कई जाते देखो ना कि ये काम करते भी है, पकड़े भी जाते हैं, है कि नहीं बात? वो एक पिक्चर आई थी अंधाधुन, पिक्चर का नाम, उसमें भी यही काम करता है डॉक्टर। मैनेजमेंट कहता है कि भाई यहाँ कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मैनेजमेंट का तो एक ही एथिक्स है, क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बस, किसी इंसान का मर्डर और कोई किडनी तो नहीं बेच रहे ना उसकी, ज्यादा तुम झूठ बोल लोगे प्रॉफिट कमाने के लिए। सेवा भाव, क्या सेवा भाव उसमें होता है? मतलब सेवा भाव प्रोफेशन में होता है, नहीं होता? हाँ। सर्विस टू द क्लाइंट, मैं पैसा इसलिए ले रहा हूँ क्लाइंट से कि मैं उसकी सेवा करूंगा। वो 10 लोगों को जाके बताया क्या भाई वकील साहब बहुत बढ़िया केस, वकील साहब क्या ही देना है,
डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, केस डॉक्टर साहब की देन है ना। लेकिन क्या मैनेजमेंट में कोई सेवा भाव है? बोलो, मैनेजमेंट में कोई सेवा नहीं है। अगर मैनेजमेंट में सेवा होगी तो भाई कमाओगे क्या? ओ बाबू कमाओगे क्या? इसलिए मैंने बोला प्रोफेशनल लोग, पता क्या होता है? प्रोफेशनल लोग होते हैं भालू। क्या होते हैं? और भालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल लोग होते हैं बियर्स। क्या होते हैं प्रोफेशनल लोग? बियर्स होते हैं। बी यानी बॉडी ऑफ नॉलेज, बी मतलब एथिक्स, ए मतलब बोलो बी से बिल्कुल सही, बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब बुक्स। चाहे बॉडी ऑफ नॉलेज लिख लो, एग्जाम में तो बॉडी ऑफ नॉलेज लिखनी पड़ेगी ना। ई से, ए से, आर से बाबू रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एस से किस पे राइट लगाऊं, किस पे रॉन्ग लगाऊं? ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। इसे दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। हर जगह तुमने अपनी किताब में लिख रहा है दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। पेपर में बता रहा हूँ ना कैसा है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सारे लिखने पड़ेंगे भाई। अब पहले मुझे बताओ भाई, क्वेश्चन 2, अगर तुमने ये पहचान लिया तो भाई मैं मान जाऊंगा हाँ भाई बच्चों ने मजा कर लिया। क्वेश्चन तो पढ़ लो मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, यही तो कच्चा खा रहे हो। each of them, one feature है सबका, तो आइडेंटिफाई करना है। किसके बारे में पूछ रहा है? बुक्स ऑफ मैनेजमेंट। साहब कह रहा है आर्ट साइंस प्रोफेशन। साहब कह रहा है बता दो किस किस लाइन से आर्ट है, किससे साइंस है, किससे प्रोफेशन है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपका प्रोफेशन हो गया। देखो किताबी बात कर रहा है, नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। सिस्टमैटिक नॉलेज वर्ड आर्ट में लिखा है, साइंस में लिखा है, आर्ट में क्या लिखा है? प्रैक्टिस। नहीं, आर्ट में किताबों के बारे में क्या लिखा है? कोई नहीं, ये किताब में देख लो। हाँ, क्या वर्ड लिखा है? पहला पॉइंट क्या है बाबू आर्ट में? आर्ट का जो किताब का वर्ड है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी नॉलेज। भाई यही तो गहराई वाला क्वेश्चन है। साइंस का किताबी वर्ड क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बोलो। और बाबू प्रोफेशन का क्या है? बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक नहीं, वेल डिफाइंड नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज किसका है? तो बच्चे पता है गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं अरे भाई नॉलेज की बात चल रही है, किताब की बात चल रही है, सर इसमें तो कुछ भी लिख दो ना। आर्ट में भी अरे आर्ट कैसे लिख दो? कीवर्ड साफ साफ जो है वही तो लिखे मिलेगा। कीवर्ड सिस्टमैटिक है तो ये क्या बनेगा? मैनेजमेंट इज। पहचान लिया? उसके बाद लिखा है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये क्या है बाबू? ये इंटेलिजेंट एप्लीकेशन। भूल गए? आर्ट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस। हो गया नहीं हो गया आर्ट? और भाई ये क्या लिखा है? सोशल, समाज का भला। प्रोफेशन में कौन सा वर्ड? सर्विस। सर्विस मोटिव इन
पूरी केस स्टडी बेकार है कि नहीं है? बेकार है। कसम खा लो, पूरी केस स्टडी बेकार है कि नहीं है? इतनी बड़ी केस स्टडी। अभी रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन और है। सिस्टमैटिक एक शब्द, इंटेलिजेंट 2 शब्द और CSR 3 शब्द। 3 मात्र पूरी केस स्टडी में 3 ही शब्द मिलेंगे, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मिलेंगे, ताकि 4 करेक्टर पहचान लो। बाकी बच्चा बेकार की बात। अब ये देख लो, लाइन कोड कर रखी नहीं कर रखी? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सर्विस मोटिव, यही तो पढ़ा हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लगाएंगे? है ना? अगला सवाल, कार्टून प्रेजेंटेशन ग्रुप पे भेज दिए, बना लेना जरूर, एक तो और बनवा दूंगा। भाई 29 और बता दो। मिस्टर वॉटसन who is right? बहुत ही खतरनाक चुन के सवाल लाया हूं, चुन के। No one is right. नहीं, वो Watson is right. बहुत तगड़ा सवाल है, मजा आ जाएगा। इसमें हम वो वाला वर्ड लिखेंगे एग्जाम्पल, वो एसोसिएशन नहीं। अरे इसमें एग्जाम वाला पॉइंट लिखेंगे। क्या कह रहा है लाडले? कौन सा एग्जाम? अरे उसमें पढ़ा था ना कि प्रोफेशन में एग्जाम। मैं बताऊं? अभी भी नहीं पहचान रहे। वो कह रहा है आर्ट है, वॉटसन कह रहा है साइंस है। दोनों तो नहीं है, तो तुम प्रोफेशन की बात क्यों कर रहे हो? है तो दोनों ही नहीं, लेकिन है ना, दोनों है या नहीं है? गलत जवाब, दोनों है। अब प्रूफ कर रहा हूँ मैं। हाँ, बोथ आर करेक्ट। अभी प्रूफ कर दे रहा हूँ तुम्हारे सामने। भाई तभी तो चुन चुन के सवाल ला रखे हैं, तुम्हारी खोपड़ी जब तक ना घूम जाए। मैं यार आंसर लिखेंगे एग्जाम में, बोथ आर करेक्ट, लेकिन बोथ आर पार्शियली करेक्ट। दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों आधी आधी बात कह रहे हैं। अब एक बात देखो, आर्ट में प्रैक्टिस, ठीक है, साइंस में बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस मतलब कि उसको एक्सपीरियंस होगा। आर्ट बात है ना, काम करने की कला आ गई आर्ट। और ये क्या है? सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रही है ना, राइट। MBBS करने के बाद वो क्या कर रही है? सक्सेसफुल आई सर्जन है। सक्सेसफुल क्या कर रही है? आई स्पेशलिस्ट है। यानी MBBS करी तो साइंस वाली बात हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है क्योंकि उसने किताबें पढ़ी है साइंस की, डॉक्टरी की, इसलिए साइंस है। और उसका जो दोस्त है वो क्या कह रहा है? सचदेवा। डॉक्टर का तो प्रोफेशन होता नहीं, लेकिन पढ़ा तो वो है ना, उसको कह रहा है ना क्योंकि किताबें पढ़ी है तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज करी है उसने, है ना। और वो कह रहा है नहीं 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 भाई, वो आर्ट है क्योंकि तू किताबें जरूर पढ़ ले सिस्टमेटिकली, जब तक एक्चुअल में हाथ से ऑपरेशन नहीं करेगा ना आंखों का, तब तक तुम आई सर्जन बन ही नहीं सकता टॉप का, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसका आंसर क्वेश्चन में एग्जाम में आया तो CBSE ने भी बोला, उनके सजेस्टेड आंसर में भी था कि भाई दोनों ही क्या है? दोनों ही सही है। देखो Miss Watson is experienced science. Reason, as she had passed या she had done MBBS in आई सर्जन कह दो या आई डॉक्टरी कह दो, है ना, आई, एंड शी रीड सिस्टमैटिक नॉलेज। MBBS की सिस्टमैटिक नॉलेज मिली। मिस्टर वॉटसन इज ऑल्सो, मिस्टर वॉटसन की बात चल रही है ना, मिस्टर सचदेवा कह रही वो ये, मिस्टर वॉटसन इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग एज आर्ट।
रीजन, रीजन न लाए को रीजन because एज 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, एज 2 ईयर ऑफ, भाई आई प्रैक्टिस कर रही है ना वो, 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज सर्जन, है ना, शी बिकम, है ना, इंडिया या क्या तो टॉप रेटेड या वेल नोन टॉप सर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो लोग लड़ रहे हैं ना आपस में, कौन, मदन और सचदेवा, दोनों सही है। मदन अपनी जगह सही है कि भैया वो तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो हम उसे बोलेंगे साइंस। सचदेवा भी सही है, वो कह रही क्या कहते हैं, नहीं 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 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास, एक्सपीरियंस का मतलब होता है 8। तो हमें आंसर देना बोथ आर करेक्ट, दोनों अपनी जगह सेम है, दोनों की नॉलेज थोड़ी कम है दूसरे की पॉइंट पर, तो आंसर क्या लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट। समझ गया आंसर। अब देखो यही आंसर तुम देखोगे तो आंसर में भी यही लिखा हुआ जो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिखा दिया। लोग कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 29। बोलो भाई, समझ आई नहीं आई बात, बोलो समझ गए सर, समझ गए। चलो तो ओके सर। अब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए तगड़े तगड़े क्वेश्चन तुम्हें मैंने करा दिए हैं।